हाय गाइस, मेरा नाम प्रिंस है और ये है बेला। ये एक फीमेल पर्शियन कैट है एंड ये 10 महीने की है। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो समर आते ही आपकी कैट भी सडनली क्या इतने बाल क्यों गिराने लगती है? कभी आपने ये सोचा है? ये नॉर्मल है या फिर कोई आने वाली प्रॉब्लम का अर्ली साइन है? आज हम ये सारा पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और इसके सॉल्यूशंस पर भी बात करेंगे 1 to 1। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा इनका कोट। बेसिकली जो कैट्स होती है ना, पर्शियन कैट्स, ये इनके 3 कोट्स होते हैं। सबसे ऊपर होता है हमारा गार्ड लेयर, जो इनको डस्ट वगैरह से बचाती है। देन आती है हमारी इसके नीचे मिड ऑन लेयर, वो इंसुलेशन के लिए होती है। और जो सबसे नीचे होती है स्किन पर, वो होता है इनका अंडरकोट। अंडरकोट स्किन के पास बहुत फ्लफी से सॉफ्ट हेयर होते हैं जो हीट को ट्रैप करके रखते हैं, जिससे विंटर में ये शरीर को वार्म रख पाती हैं, अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाती हैं। ये तो गई इनकी कोट की बात। ठीक है, अब ये ट्रिगर कैसे होता है? तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ही हमारी विंटर्स आती हैं तो कैट्स अपने इस कोट को थिक कर लेती हैं। ठीक है, जिससे ये अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सके। और जैसे ही समर आती तो ये क्या करती हैं, अपने इस अंडर कोट को धीरे धीरे शेड करने लगती हैं, जिससे ये इनकी बॉडी ओवरहीट ना हो, क्योंकि वो हीट को ट्रैप करके रखता है। अब ये उसको शेड करने लगती हैं तो इससे आपका घर जो है वो पूरी फर की फैक्ट्री बन जाता है। जहां देखोगे वहां आपको इनके बाल देखने को मिलेंगे। तो इसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इनकी डेली ब्रशिंग करनी है। सुबह शाम आप ब्रश कीजिए। अगर आपकी कैट के ज्यादा बाल हैं, ठीक है, आपको इनको हाइड्रेट रखना है। आपको ध्यान देना है कि इनके फूड में हमेशा प्रोटीन और ओमेगा 3 हो। अगर आप ओमेगा 3 वैसे नहीं दे पा रहे हैं फिश वगैरह के थ्रू इतना, तो आप मल्टीविटामिन या ओमेगा 3 जैसे आते हैं सप्लीमेंट्स, आप उनका यूज कर सकते हो। वो आप इनके वेट के अकॉर्डिंग इनको दे सकते हैं। ठीक है, अभी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप नोट करने वाली है। बेसिकली अगर आपको लगता है कि आपकी कैट अनइवनली हेयर शेड कर रही है, या एक्सेसिव इचिंग है, या पैचेस में वो हेयर शेड कर रही है, वो आपका ओनली एक पॉइंट है जहां पर आपको बहुत ध्यान देना होगा और वेट से डिस्कस करना पड़ेगा कि उसके रीजंस क्या हैं, और देन उसका ट्रीटमेंट कराना होगा। अदरवाइज समर आने से पहले अगर आपकी कैट ऐसे हेयर शेड कर रही है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और इसके लिए अपनी कैट्स पे कभी गुस्सा भी मत करना। बेसिकली उनको बहुत आराम से ब्रशिंग कीजिए, उनको हाइड्रेट रखिए, उनको प्रोटीन और ओमेगा 3 दीजिए। समर आते ही वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, ये वेरी करता है कि डिफरेंट कैट्स में कौन कितना शेड कर रहा है। दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। एक्चुअली हमने इसके रिगार्डिंग अपने इंस्टाग्राम चैनल बेला लव्स विस्की पर वीडियो डाली थी, तो वहां पर हमें बहुत सारे डीएम्स आए थे इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताने के लिए। तो इसलिए आज मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई है, जिससे सारे अवेयर रहे और अपने प्यारे प्यारे पेट्स का ध्यान रख सके। थैंक यू। इफ यू थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं ऑन बेला लव्स विस्की। थैंक यू।